हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी और यह अगस्त महीने का लास्ट पार्ट है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भुंतर जहां नया विकास खंड खोलने की घोषणा की गई है का संबंध किस जिले से है? भुंतर वेयर द अनाउंसमेंट टू ओपन ए न्यू ब्लॉक हैज बीन मेड इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? भुंतर है कुल्लू जिले में। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जरी में उप तहसील खोलने की भी घोषणा की है। तो आप यह फैक्ट भी याद रखेंगे कि जरी में खोला जाएगा उप तहसील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक मोहरा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोहरा? इस सवाल का सही जवाब रहेगा डॉक्टर देव कन्या ठाकुर। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रसिद्ध लेखिका और कहानीकार और फिल्म निर्माता डॉक्टर देव कन्या ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक मोहरा का विमोचन किया है। यह पुस्तक हिमाचल प्रदेश में प्रचलित परंपराओं को उजागर करने वाली 10 कहानियों का एक सुंदर संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3, उप तहसील होली जिसे हाल ही में तहसील में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है किस जिले में स्थित है? सब तहसील होली विच हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी अपग्रेडेड टू तहसील इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंबा जिले में। चंबा जिले में उप तहसील थी होली जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने तहसील में अपग्रेड करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जून 2021 तक हिमाचल प्रदेश में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती के विषय में प्रशिक्षित किया गया है? हाउ मेनी फार्मर्स हैव बीन ट्रेन्ड इन नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश टिल 31 जून 2021? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 1,40,222। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इनको ट्रेंड किया गया है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। 31 जून 2021 तक प्रदेश भर में 1,40,222 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें से 1,22,485 किसान 7,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर इस विधि से खेती बागवानी कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर राज्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने काफ़ी अध्ययन किए हैं जो इस विधि की प्रासंगिकता और व्यावहारिकता को इंगित करते हैं। तो हाल ही में ऐसा एक अध्ययन किया गया जिसके अनुसार प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद किसानों की जो खेती की लागत है वो 46% कम हो गई है और उनका जो शुद्ध लाभ है वो 22% बढ़ गया है। सेब बागवानी की अगर बात की जाए तो सेब बागवानी में भी बीमारियों के प्रकोप पर किए गए अध्ययन में पाया गया है कि प्राकृतिक खेती से सेब पर बीमारियों का प्रकोप अन्य तकनीकों की तुलना में कम रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिक किस वस्तु से एथेनॉल बनाने पर अनुसंधान कर रहे हैं? नौणी कहाँ है? सोलन में है। ठीक है। तो द साइंटिस्ट ऑफ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी आर डूइंग रिसर्च ऑन मेकिंग एथेनॉल फ्रॉम विच मटेरियल? तो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं चीड़ की पत्तियों पर। चीड़ की पत्तियों से एथेनॉल बनाने पर वो शोध कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। आइए इसके बारे में डिटेल में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिक चीड़ की पत्तियों को पर्यावरण अनुकूल मूल्यवर्धित करके हरित ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी। इस कार्य के लिए प्रकृति से सूक्ष्म जीवों को नियोजित करके जैविक ईंधन इथेनॉल में परिवर्तित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल का एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है। वर्तमान में एथेनॉल हमारे देश में बनाया जाता है गन्ने से और चावल से, जबकि इस योजना में जैविक अपशिष्ट का इस्तेमाल कर एथेनॉल बनाने पर महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार की वर्ष 2025 तक वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण कर स्विच करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, लेकिन हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2022 तक हम
एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने लगेंगे पेट्रोल में, और उससे पेट्रोल के जो बढ़ते हुए दाम हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे, क्योंकि एथेनॉल का जो प्राइस है वो पड़ता है 60 to 62 रुपीज़ पर लीटर, और पेट्रोल का प्राइस 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास पड़ता है। तो जब इसमें ब्लेंडिंग की जाएगी एथेनॉल की, तो स्वाभाविक है कि पेट्रोल का दाम कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, भविष्य में सरकार इस 20% इथेनॉल की जो परसेंटेज है इसको भी बढ़ाने पर विचार करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, नागनी माता मंदिर किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द नागनी माता टेम्पल लोकेटेड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कांगड़ा के नूरपुर में नागनी माता टेम्पल लोकेटेड है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, किलाड़ नामक स्थान का संबंध किस जिले से है? टू विच डिस्ट्रिक्ट इज द प्लेस नेम्ड किलाड़ रिलेटेड? इस सवाल का सही जवाब रहेगा चंबा। किलाड़ का संबंध चंबा जिले के पांगी उपमंडल से है, तो यह भी आप याद रखेंगे। क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किलाड़ में जल शक्ति मंडल और साच में जल शक्ति उपमंडल खोलने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने करियूणी तथा सुरा में PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर खोलने की भी घोषणा की है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरेस्ट फतेह करने वाले अमित कुमार किन्नौर के किस गांव से संबंध रखते हैं? एवरेस्ट क्लाइंबर अमित कुमार बिलोंग्स टू विच विलेज ऑफ किन्नौर? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा किन्नौर के बटसेरी गांव से संबंध रखते हैं अमित कुमार। जनजातीय जिला किन्नौर के बटसेरी गांव के अमित कुमार नेगी को बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था। शिमला से इन्होंने पढ़ाई पूरी की। इसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड, आप लोगों को याद रखना है कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने पर्वतारोहण का बेसिक कोर्स किया। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से इन्होंने पर्वतारोहण का एडवांस कोर्स किया। ठीक है, इसके बाद विभिन्न चोटियों को फतेह करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने पर्वतारोहण के इंस्ट्रक्टर का कोर्स जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम से उत्तीर्ण किया। एवरेस्ट, लोत्से, नुप्से, पामोरी व त्रिशूल पर्वत श्रृंखला फतेह करने के बाद जोश से लबरेज अमित का अगला लक्ष्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को पार करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवधाम बैजनाथ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं द ब्यूटीफुल बैजनाथ टेम्पल। शिवधाम बैजनाथ टेम्पल स्थित है कांगड़ा जिले में। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध कुगती गांव किन पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ है? द फेमस कुगती विलेज इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ विच माउंटेन रेंजेस? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीर पंजाल। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कुगती गांव कहाँ है? भरमौर में। और भरमौर कहाँ है? चंबा में। पीर पंजाल की लंबी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कुगती गांव चंबा जनपद के जनजातीय क्षेत्र भरमौर का अंतिम आवासीय गांव है। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और प्राचीन से प्राचीन घरों से लेकर के आधुनिक युग के लेंटल और टीन के घरों से युक्त कुगती नामक यह गांव अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए तो विख्यात है। इसको भाई ऑर्गेनिक विलेज के नाम से जाना जाता है कुगती गांव को, याद रखना। पर्यटन के अलावा आध्यात्मिकता के लिए भी आकर्षण का केंद्र यह बनता जा रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित होने के कारण यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर और पक्षी देखे जा सकते हैं, जिसमें बर्फानी तेंदुआ, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, सेहल, मोनाल, जाजुराना आदि प्रमुख हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। भरमौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रसिद्ध 84 शिव मंदिर है, छतराड़ी का शिव शक्ति मंदिर है और भरमाणी माता का मंदिर भी प्रमुख है। इसके अलावा कुगती गांव में कार्तिक स्वामी का मंदिर बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर भी आप लोगों को याद रखने हैं। कोलकाता से आकर राजा मेरू वर्मन ने ब्रह्मपुर को, जो कि वर्तमान में भरमौर के नाम से विख्यात है, इसको इन्होंने चंबा की राजधानी बनाया था। ठीक है, ब्रह्मपुर में ही राजा की गद्दी और यहाँ पर रहने वाले लोग उस गद्दी को हेरते अर्थात देखते थे। इसलिए गद्दी को हेरने के कारण ही यह समस्त क्षेत्र गधेरण बना और यहाँ पर रहने वाले लोग जिनका मूल पेशा भेड़ बकरी का पालन था वे गद्दी कहलाए। तो यह भी आपको याद रखना है, ये जो गद्दी नामकरण हुआ है किस वजह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी इन शिमला पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी इन शिमला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विनोद भारद्वाज। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इन्होंने पुस्तक लिखी है गांधी इन शिमला। इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर ने किया है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसने पब्लिश किया है? हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय शिमला द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखक एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त वरिष्ठ संपादक विनोद भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है। याद रखना है, ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए कितने नए टूरिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे? हाउ मेनी न्यू टूरिस्ट सर्किट्स विल बी सेट अप फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश? टोटल 5 सर्किट बनाए जाएंगे फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। क्यों बनाए जाएंगे? सैलानियों को रिझाने के लिए प्रदेश में धार्मिक, ट्राइबल, नेचर, एडवेंचर और वीकेंड सर्किट विकसित किए जाएंगे। याद रखना आपको, 5 टूरिस्ट सर्किट हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे पर्यटन की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 13, सिरमौर जिले के किस पूर्व उपायुक्त को हिमाचल प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वाज ऑनर्ड विद हिमाचल प्रेरणा स्रोत अवार्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा डॉक्टर राजकुमार पुरुथी। इनको सम्मानित किया गया है बाई हिमाचल प्रेरणा स्रोत पुरस्कार। वर्तमान में सिरमौर जिले के डीसी कौन है? श्री राम कुमार गौतम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। इन्होंने शी हाट की स्थापना की थी सिरमौर जिले में। ठीक है, और उस वक्त ये सिरमौर जिले में क्या थे? तत्कालीन उपायुक्त थे, डीसी थे, इसलिए इनको हिमाचली प्रेरणा स्रोत सम्मान से नवाजा गया है। इसके साथ ही नाहन कुमार हट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस दुर्घटना में 20 सवारियों की जान बचाने वाले चालक करतार चंद को भी हिमाचल प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है, करतार चंद को भी हिमाचल प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 20 सवारियों की जान बचाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 अगस्त 2021 को बिलासपुर के किस सैनिक को बहादुरी पुरस्कार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है? विच सोल्जर ऑफ बिलासपुर वाज अवार्डेड द ब्रेवरी अवार्ड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री ऑन 15 अगस्त 2021? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा जगदीश राम। इनको सम्मानित किया गया है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड। बिलासपुर के 3 जवानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, कमांडेंट पंकज कुमार, जगदीश कुमार और सुनील कुमार। उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लाहल, जहाँ पर हाल ही में 377 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 693 MVA सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया है, किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट लाहल इज सिचुएटेड वेयर 693 मेगा वोल्ट एम्पियर substation constructed at a cost of rupees 377 crore has been inaugurated recently? लाहल चंबा जिले में स्थित है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब आपके लिए आज का सवाल, प्रसिद्ध अवलोकितेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस अवलोकितेश्वर टेम्पल लोकेटेड? ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ऑप्शंस आर किन्नौर, सिरमौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति। तो जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।